राजस्थान के जयपुर में मौजूद खुड्डा बस्ती एक लंबे अरसे से तनाज़े का शिकार रही है। एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। आज खुड्डा बस्ती के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचकर एहतजाज कर रहे हैं। खुड्डा बस्ती के लोगों का इल्ज़ाम है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनके घरों को उजाड़ना चाहती है। हमारे साथी अरबाज अहमद ने यहाँ के हालात का जायजा लिया है। लंबे अरसे तक सियासत का केंद्र रही खड्डा बस्ती आज एक बार फिर चर्चाओं में है। खड्डा बस्ती के तमाम 504 परिवार यहां पर धरने पर आकर के बैठ गए हैं। जिस जगह से इन्हें हटाया गया था पिछली सरकार में, जिसका पुरजोर विरोध किया गया था, आज ये तमाम लोग बेघर हैं। इनका कहना है कि जहां सरकार ने इन्हें प्लॉट दिए थे वो जगह इको सेंसिटिव जोन में आती है और इको सेंसिटिव जोन में आने की वजह से इन्हें वहां पर आगे अपना घर बनाने में परेशानी आ रही है। फिलहाल यहाँ पर नीलामी की जा रही है 6 प्लॉट बना करके, जो कि आलिशान और महंगे बना करके यहाँ बेचने की तैयारी है। जैसा कि फैसले में कहा गया था, अगर प्लॉट बेचे जाएंगे तो इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें क्या विरोध है और क्या डिमांड है आप लोगों की? जी देखिए, ये बस्ती पहले जो है उजाड़ दी गई थी और उस वक्त जो है यहाँ के हालात बहुत ख़राब किए थे। यहाँ के लोग सुकून के साथ शिफ्ट हो गए थे। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि इस बस्ती की ज़मीन की जब भी नीलामी होगी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन सरकार जो है चोरी छुपे अब इस ज़मीन को नीलाम कर रही है। यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है अभी तक, और यहाँ के लोगों को जो बसाया है वो इकोलॉजिकल जोन में जाकर के बसा दिया है, जो ऑलरेडी सब जुडिश है। बिल्कुल ये स्थिति हुई है घर के ना घाट के। बिल्कुल यही हालत हो गई है कि ये बेचारे लोग जिन्होंने के सालों स्ट्रगल किया, जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम ने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया था कि इस ज़मीन का इतना अमाउंट का है, और ये कहा था कि प्रायोरिटी जब भी बिके तो इन लोगों को दी जाए। तो ये एक बेईमानी का दिमाग चल गया है कि ज़्यादा पैसों में उसे बेचा जाए। जब एक अमाउंट डिसाइड उन लोगों ने किया था तो फिर उसी अमाउंट पे इन लोगों से तरजीह दी जाती कि इनको कहा जाता कि आपको अगर चाहिए तो आप लो। इन लोगों को जहाँ ज़मीन दी है वो ग्रीन बेल्ट में आती है, आगे जाके वो ख़त्म कहानी होगी, वो फिर लड़ना शुरू करेंगे। स्थिति आप लोग आगे क्या, कब तक धरने में बैठेंगे, आगे क्या करेंगे? देखो कि इतने मुद्दतों पुरानी 40 साल 50 साल से बसी हुई बस्ती को के साथ भेदभाव किया गया, पिछली सरकार ने किया, और कितनी ही बस्तियों का पुनर्वास हुआ है, लेकिन इस बस्ती के साथ भेदभाव हुआ। नंबर 1, चूँकि फैसला था कोर्ट का, इसलिए सबने कोर्ट का फैसला माना। लेकिन अब जो सरकार है या नगर निगम है, उसको भी कोर्ट के फैसले में इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जब कोर्ट ने ये बात कही है कि अब जब इसको नीलाम किया जाएगा, इसको बेचा जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ की जो संघर्ष समिति है, यहाँ की बस्ती के जो लोग हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। तो उसको नज़रअंदाज करके इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको कोई अपने फेवर में नहीं लिया गया और उसके बेचने की तैयारी की जा रही है। तो एक तरह से सरासर नाइंसाफ़ी है। इनसे बात करनी चाहिए, पहला हक इनका बनता है, इनको देना चाहिए। अगर ये ना लें तो एक अलग बात है। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अभी इनके पास में ना तो यहाँ खड्डा बस्ती का मकान रहा है, ना इको सेंसिटिव जोन में जो उन्होंने अपने जेब के पैसे से खरीद करके मकान लिया उसके ये मालिक रहे हैं। यहाँ जो 504 परिवारों के लिए जो जगह थी उसे एक तरह से देखें तो बुलडोज़र से प्लान करने के बाद में 6 आलिशान प्लॉट फिलहाल नीलामी के लिए तैयार है। और ये लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जहां गरीबों के मकान थे वहां अमीरों के बंगले बने। उससे पहले सरकार को जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक इन्हें तवज्जो दी जानी चाहिए। अभी फ़िलहाल विधायक यहाँ पर वार्ता की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।